आज मैं लाया हूँ ऐसी मूवीज जो कहानी नहीं सच्चाइयां हैं, और ऐसी सच्चाई जो लोगों तक पहुंचने नहीं दी गई, क्योंकि अगर ये लोगों तक जाती तो लोग अंदर तक हिल जाते। ये फिल्म्स फिक्शंस नहीं, रियल लाइफ के वो मोमेंट्स हैं जहां इंसानियत और अंधकार आमने सामने आया था। तो अगर तुम्हें लगता है कि मूवीज सिर्फ एंटरटेनमेंट होती हैं, तो ये 7 मूवीज देखने के बाद तुम्हारे सोचने का तरीका बदल जाएगा। तो चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है अम्मू, एक ऐसी कहानी जहां खौफ घर के अंदर रहता है। अम्मू एक सिंपल सी हाउसवाइफ है जिसको लगता है कि शादी के बाद उसकी लाइफ बिल्कुल सेफ है, लेकिन उसका हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर होने के बाद भी उसे रोज इमोशनली और फिजिकली टॉर्चर करता है। अम्मू के लिए हर दिन एक नई जंग होती है, दुनिया के सामने मुस्कुराना और घर के अंदर चुप रहना। यह फिल्म डोमेस्टिक वायलेंस पर बेस्ड एक रियल इंस्पायर्ड स्टोरी है, जहां डायरेक्टर ने दिखाया है कि साइलेंस भी एक क्राइम है। अमेज़न प्राइम। नंबर 2 पर है इंडिया लॉकडाउन। 2020 का लॉकडाउन हम सब ने झेला है, पर सबके लिए बिल्कुल अलग था। ये मूवी 4 रियल इंस्पायर्ड स्टोरीज दिखाती है, एक माइग्रेंट वर्कर, एक पायलट, एक सेक्स वर्कर और एक ओल्ड मैन। इनके लिए लॉकडाउन सिर्फ एक बंद दरवाजा नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का स्ट्रगल था। एक एक फ्रेम में वो दर्द महसूस होता है जो तुम हेडलाइंस में पढ़ते थे। राशन नहीं मिलना, ट्रेन छूट गई, भूख से मौत। इंडिया लॉकडाउन हम सबको याद दिलाता है कि कभी कभी रियल हॉरर किसी वायरस से नहीं, सिस्टम से होता है। Z5। नंबर 3 पर है दहन। राजस्थान के एक छोटे से गांव में छुपी हुई एक पुरानी कहानी, जहां साइंस और सुपरस्टिशन टकरा जाते हैं। एक IAS ऑफिसर एक माइन प्रोजेक्ट के लिए शिलासपुरी जाता है, पर लोग कहते हैं वह राकन नाम का एक श्राप है। जो भी इंसान उस पहाड़ी को छूता है वो मर जाता है। इस सीरीज में टेंशन और मिस्ट्री को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, और ट्राइबल बिलीफ से इंस्पायर्ड है ये वेब सीरीज, जहां लोगों ने अपनी आंखों से मिरेकल्स और मास फियर देखा। दहन बस एक सुपरनैचुरल स्टोरी नहीं, बल्कि एक रियल रिफ्लेक्शन है कि हमारे देश में अंधविश्वास और रियलिटी का बैलेंस कितना फ्रेजाइल है। डिज्नी हॉटस्टार। नंबर 4 पर है सिर्फ एक बंदा काफी है। पवन कुमार नाम का एक लॉयर एक ऐसा आदमी है जो सिस्टम से नहीं, अपनी ईमानदारी से लड़ता है। ये फिल्म बेस्ड है आसाराम बापू के सेक्सुअल असॉल्ट केस पर, जहां एक छोटी सी लड़की के लिए एक वकील पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है। मनोज बाजपेयी का परफॉर्मेंस इतना रियल लगता है कि हर डायलॉग दिल में घुस जाता है। फिल्म दिखाती है कि सच्चा हीरो वो नहीं जो कैप पहनता है, बल्कि वो है जो कोर्ट रूम में आवाज उठाता है, चाहे सामने पावर क्यों ना हो। Z5। सेक्शन 108। ये मूवी काफी लोगों ने मिस कर दी, लेकिन इसका कंसेप्ट शॉकिंग है। एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर एक बिजनेसमैन के डेथ क्लेम की जांच कर रहा है। केस सिंपल लगता है, एक प्लेन क्रैश, एक मिसिंग बॉडी, लेकिन जैसे जैसे वो खुदाई करता है उसे पता चलता है कि शायद इंसान मरा ही नहीं है। रियल इंस्पायर्ड कॉर्पोरेट फ्रॉड केसेस से इन्फ्लुएंस है ये स्टोरी, जो दिखाती है कि पैसा और ग्रीड इंसान को किस हद तक ले जा सकता है और इंसान क्या क्या कर सकता है। OTT पर अवेलेबल है। नंबर 6 पर है तलवार। हाँ, पुरानी है, पर जितनी बार देखो उतनी ही सच्चाई चुभती है। आरुषि तलवार डबल मर्डर केस पर बेस्ड ये फिल्म एक आईना है, जो सिस्टम की कंफ्यूजन, पुलिस की पॉलिटिक्स और मीडिया के सर्कस पर एक सवाल उठाता है। मेघना गुलजार ने दिखाया है कि जब जस्टिस एक जिक्सो पजल बन जाए तो हर आदमी अपनी थ्योरी बेचने लगता है। तलवार सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इंडिया के जुडिशियल सिस्टम पर लिखा गया एक पेनफुल पोएट्री है, जो आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 7 पर है प्रोवोक्ड। ये फिल्म एक रियल NRI वुमेन किरणजीत अहलूवालिया की लाइफ पर बेस्ड है। शादी के बाद 10 साल तक वो अपने हस्बैंड के टॉर्चर से गुजरती रही। एक दिन पेशेंस खत्म हो गया और उसने वही किया जिससे पूरी दुनिया हिल गई। उसने अपने हस्बैंड को मार दिया, और वो भी सेल्फ डिफेंस में। कोर्ट ने पहले उसे क्रिमिनल कहा, पर बाद में पूरा UK का लॉ ही बदल गया। प्रोवोक्ड एक साइलेंट स्क्रीम है उन सब औरतों के लिए जिन्होंने कभी दर्द सहकर भी कुछ नहीं कहा। YouTube। ये थी वो मूवीज जहां कहानी नहीं, हकीकत बोली गई है। इनमें हीरो कोई सुपर हीरो नहीं, बल्कि आम लोग हैं जो सिस्टम, समाज और अपने दर्द के खिलाफ लड़ गए। अगर तुम्हें लगता है कि सिनेमा सिर्फ इमेजिनेशन होता है, तो इन मूवीज को देखना, क्योंकि यहाँ रियलिटी सबसे बड़ा थ्रिलर है। और चैनल फॉलो कर लो बाकी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।